हेलो दोस्त, आप सभी का स्वागत अपने भाषा और अंदाज में। आज फिजिक्स का डे 2 है, जो कि टॉपिक रहेगा वो चीज़ ये है: पलवन, पृष्ठ तनाव, श्यानता, प्रत्यवस्था, सरल आवर्त गति तरंग और ध्वनि तरंग से। ठीक है, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन का कलेक्शन किया गया है। अब सोचिए ज़रा कि ये कैसा क्वेश्चन होगा जो इतने चैप्टर टॉपिक से 31-32 को क्वेश्चन है। वे पूरा खोआ है। क्या है? खोआ है। इस क्वेश्चन को देख लेने पर कोई ट्यूशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम तो हमेशा से कहते रहे हैं कि क्वेश्चन चाहे जैसे भी हो, ऑप्शन अगर बेहतरीन हो तो मज़ा आ जाए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। कहता है, पहला क्वेश्चन कहता है, संतुलित अवस्था में तैरने पर वस्तु अपने भार के बराबर द्रव विस्थापित करती है। यह आधारित किस पर है? यह आधारित है पलवन के नियम पर। पलवन के नियम पर। पलवन के नियम क्या कहता है कि द्रव का वह गुण जिसके कारण वह वस्तु को अपने ऊपर की ओर धक्का देता है, यानी बल लगाता है, उसे क्या कहते हैं? पलवन के नियम। ये आर्किमिडीज साहब ने, जो कि ग्रीस वैज्ञानिक थे, इन्होंने दिया था। ठीक है, तो लेंज का नियम क्या है भाई? तो लेंज का नियम कहा जाता है कि ऊर्जा संरक्षण के अनुकूल ही है। ऊर्जा संरक्षण के अनुकूल है। ऊर्जा संरक्षण के अनुकूल है। क्या? लेंज का नियम। बर्नौली का नियम क्या है? बर्नौली के नियम खातिर देहाती मेथड में समझिए। जैसे कार का पेंट होता है फुहारा से, तो ये बर्नौली का प्रमेय है। समुद्र के आसपास जो भी आर्द्रता होती है वो किसके कारण है? बर्नौली के। यही क्वेश्चन बिहार एसएससी सीजीएल 3rd का अभी 23 तारीख वाला में पूछ दिया था बर्नौली के नियम से। ठीक है, पास्कल का नियम क्या है? ये हाइड्रोलिक प्रेशर, जेसीबी जिस पे काम करता है, यही पास्कल के नियम है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? ठीक है, तो घनत्व का एसआई मात्रक होता है केजी पर मीटर क्यूब। अगर मैं पूछ दूं कि केजी मीटर माइनस क्यूब क्या हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि यही ना, इसका मतलब क्या हुआ? केजी यही तो हुआ, इसका मतलब यही हुआ। और नहीं तो ये ऐसे लिख सकते हैं, और नहीं तो ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, केजी, तो दो ऑप्शन जो दिए वो क्या है? केजी मीटर पर सेकेंड, ये क्या है भाई? तो केजी मीटर पर सेकेंड ये है संवेग का। किसका है? संवेग का। ठीक है, बाकी ये तो मीटर क्यूब, ये तो आयतन उतन है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन कहता है, विकृति यानी डेफॉर्मिटी का ना ही अपना कोई बीमा है और ना ही अपना कोई राशि, तो एक और कौन होगा? तो वो होगा अपेक्षित घनत्व। ध्यान रखेंगे, घनत्व का अपना बीमा राशि होता है, लेकिन अपेक्षित घनत्व का नहीं होता है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चौथा क्वेश्चन कहता है कि अपेक्षित घनत्व को मापा जाता है। अपेक्षित घनत्व को किस में मापा जाता है भाई? तो हाइग्रोमीटर में। हाइग्रोमीटर। अपेक्षित घनत्व यानी पानी होने की बात कही होगी, तो ये हाइग्रोमीटर। हाइग्रो माने आर्द्रता। ठीक है, कह दे केवल कि आर्द्रता किससे मापी जाती है? तो हाइग्रोमीटर से। ठीक है, ये द्रव में मापी जाती है हाइड्रोमीटर। आई आर्द्रता हो गया। हाइड्रोफोन क्या है भाई? 3 नंबर में ये पानी के अंदर कोई ध्वनि तरंग को पता लगाता है कि क्या हलचल हो रहा है। ठीक है, इससे ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, जब बर्फ तैरता है किस में? पानी में, तो उसके आयतन का कितना भाग नीचे रहता है? कितना भाग नीचे रहता है? मान लीजिए ये समुद्र है, ठीक है, पानी है, तो बर्फवा का जो है
इतना, ये देख रहे हैं, यानी मान लीजिए टोटल 10 है तो 1 भाग ऊपर रहेगा, 9 भाग नीचे रहेगा। तो वही कह रहा है कि कितना भाग नीचे रहेगा, तो 9/10, ठीक है। लेकिन लूसेंट में पूछ दिया कितना भाग ऊपर रहेगा, तो कितना भाग ऊपर रहेगा जी, 1/10, और नीचे कितना रहेगा, 9/10। यही हम बताए थे ना, यहाँ से यहाँ तक का भाई, ये जो डार्क कर रहे हैं, आई समुद्रवा यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक पानिया के अंदर ये है बर्फ, और ये जो है ऊपर ये हल्का, ये यानी 10 का 1 भाग ऊपर रहता है, 9 भाग नीचे रहता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, बर्तन में पानी भरा है और उस पर बर्फ तैर रही है, तो जब बर्फ पूरी तरह पिघल जाए तो बर्तन में पानी का स्तर होगा, क्या होगा भाई, दे रखे हैं, बढ़ेगा, पहले से बढ़ेगा फिर घटेगा, पहले के समान ही रहेगा या घटेगा, तो उतना ही रहेगा, उतना ही क्या रहेगा। चूँकि कोई बर्तन समझने के लिए ऐसे समझिए, कोई बर्तन भरा हो और उसमें जैसे बर्फ़ का टुकड़ा डालिएगा, तो बर्फ़ का टुकड़ा जैसे डालिएगा तो जो पानी होगा वो भभक के नीचे गिर जाएगा, वो पहले ही भभक के गिर जाएगा। जितना बर्फ़ पिघलने वाला रहेगा भविष्य में, उतना वो भभक के गिराइए देगा, ठीक है। तो जब गिरा देगा तो फिर बर्फ़ जब पिघलेगा तो उतना ही रहेगा, नहीं बढ़ेगा नहीं घटेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 7 कहता है कि किस बल के कारण एक वस्तु एक दूसरे से चिपकती है। किस बल के कारण वस्तु एक दूसरे से चिपकती है, तो आसंजक बल के कारण। किसके कारण, आसंजक बल के कारण। तो एक दूसरे से, आसंजक बल मतलब क्या हो गया, दो भिन्न भिन्न पदार्थ, दो अलग अलग पदार्थ में लगने वाले बल को क्या कहते हैं, आसंजक बल कहते हैं। अलग अलग पदार्थों में बल को आसंजक बल कहते हैं। जैसे लड़का लड़की में देखिएगा अट्रैक्शन होता है, कभी सुने हैं लड़का लड़का में, वो तो अपवाद है भाई, ठीक है। ससंजक बल क्या है फिर, तो एक ही पदार्थों के बीच लगने वाले बल को ससंजक बल कहते हैं। पृष्ठ तनाव क्या है भाई, कोई भी द्रव का अपना गुण होता है, कोई भी द्रव का एक अपना गुण होता है कि कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करे, उसी को क्या कहते हैं, पृष्ठ तनाव। केशिकत्व क्या है भाई, तो किसी द्रव को ऊपर चढ़ने या नीचे दबने की क्रिया ही केशिकत्व कहलाती है। अब क्वेश्चन नंबर 8 नेक्स्ट देखेंगे। पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक न्यूटन पर मीटर है, तो इसका फार्मूला होगा, हालांकि कभी कभी इसको जूल पर मीटर स्क्वायर भी एसआई मात्रक कहा जाता है, ठीक है। तो इसका जो है फार्मूला होगा T बराबर F/L। F/L, T होता है टेंशन यानी पृष्ठ तनाव, F यानी बल, E हो गया लंबाई, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि द्रव का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता, तो घुलनशील नमक मिलाने पर क्या स्थिति होगी। तो घुलनशील नमक मिला दीजिएगा तो पृष्ठ तनाव जो है बढ़ जाएगा, पृष्ठ तनाव क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, देखेंगे, लालटेन की बत्ती ऊपर चढ़ता है, किसके कारण चढ़ता है भाई, तो लालटेन की बत्ती जो है केशिकत्व के कारण चढ़ता है। श्यानता के बारे में जान जाइए, श्यानता क्या है, किसी द्रव या गैस को अपने आप में एक माने परत में, जैसे पानी है तो अगर 10 फीट गहरा है तो 10 फीट मोटाई पानी होगी, तो अपने बीच में एक हलचल होता होगा, उसमें कुछ गति में विरोध करता होगा, जो बल लगता है उसी को क्या कहते हैं, श्यानता कहते हैं। पृष्ठ तनाव तो आप जान ही रहे हैं, किसी द्रव को अपना स्वतंत्रता रूप से जो है क्षेत्रफल कम करने की प्रवृत्ति होती है।
प्रत्यस्थता या इलास्टिसिटी क्या है? रबर, चिंगम जो खाते हैं, चबा चबा करते हैं, फिर फूल जाता है, फिर खा जाता है, ठीक, तो वही है, रबर सबसे अच्छा उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि श्यानता का गुण देखा जा सकता है, किस में श्यानता हो सकता है? श्यानता मतलब विस्कोसिटी, ये हो सकता है द्रव और गैस में। क्या हो सकता है? द्रव और गैस में, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है कि अगर ताप बढ़ाया जाए तो द्रव में श्यानता क्या होगा? ताप बढ़ाने पर द्रव की श्यानता घटेगी, लेकिन गैस की श्यानता बढ़ेगा। एक क्वेश्चन बढ़िया बन जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है एक आदर्श तरल की श्यानता होगी, एक आदर्श तरल के तरल मैंने द्रव की श्यानता क्या होगी? विस्कोसिटी क्या होगी? शून्य होगी। क्या होगी? शून्य होगी। काफी अच्छा ऑप्शन दिया गया है, अनंत, निम्न, उच्च, ठीक है। ठीक, आदर्श तरल की श्यानता क्या होगी? शून्य होगी, ठीक है। कुछ समझाने वाले आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 13 नंबर कहता है कि द्रव का प्रवाह का वेग उसके क्रांतिक वेग से अधिक होता है तो किस पर निर्भर करता है? किस पर निर्भर करता है? तो ये निर्भर करता है घनत्व पर। किस पर निर्भर करता है भाई? घनत्व पर, डेंसिटी पर निर्भर करता है। द्रव्यमान, श्यानता और आयतन पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है वेंटूरीमीटर से मापी जाती है। वेंटूरीमीटर से क्या मापी जाती है भाई? तो द्रव का प्रवाह, यानी कोई पानी देखें छोड़ दिया जाता है तो उसी प्रवाह को कितना तेज से बह रहा है, उसी प्रवाह को मापी जाती है, ठीक है। ऑप्शन तो ये दे रखे हैं, ना तो नहीं होता है, आयतन भी नहीं होगा, द्रव का आकार भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 15 नेक्स्ट देखेंगे। प्रत्यस्थता गुणांक का एसआई मात्रक, प्रत्यस्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ये होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी को हम लोग लिख सकते हैं न्यूटन, इतना तो लिख ही सकते हैं, ठीक है। तो ये पहला ऑप्शन किसका है? ये है आवेग का। न्यूटन सेकंड किसका होता है जी? आवेग का होता है। न्यूटन मीटर किसका होता है? बल आघूर्ण का, बल आघूर्ण, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे। कहता है 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कंपन करने वाली वस्तु 1 सेकेंड में जितना कंपन करती है उसे क्या कहते हैं? उसे आवृत्ति कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। उसके क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। जैसे देखिए ये हो गया, इसको पूरा क्या कहेंगे? फ्रीक्वेंसी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो तय किया उसको कहेंगे आयाम। क्या कहेंगे? आयाम। तो इसका हो गया। और ये जो है तरंग दैर्घ्य किसको कहेंगे? तो तरंग दैर्घ्य कहेंगे यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को तरंग दैर्घ्य या वेवलेंथ कहेंगे। आवर्तकाल ये तो समय है, उसको दूरी तय करने में, एक बार दोलन को पूरा करने में कितना समय लगता है उसे क्या कहते हैं? आवर्तकाल कहते हैं। ये चीज समझ गए होंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर। आवर्तकाल का लोलक निर्भर नहीं करता है। आवर्तकाल का लोलक निर्भर नहीं करता है। किस पर निर्भर नहीं करता है? द्रव्यमान पर। किस पर निर्भर नहीं करता है? द्रव्यमान पर, ठीक है। इसीलिए जब झूला झूल रहे हैं और कोई लड़की आकर बैठ जाए तो कोई निर्भर नहीं करता। द्रव्यमान मतलब वजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि गर्मियों में घड़ी सुस्त हो जाती है, क्योंकि सुस्त क्यों हो जाएगी भाई? यानी घड़ी धीमा क्यों हो जाएगी? जब लोलक की लंबाई और आवर्तकाल बढ़ जाए दोनों, यानी लोलक की लंबाई भी बढ़ जाता है और आवर्तकाल भी बढ़ जाता है। तो सर्दी में क्या होगा? लोलक की लंबाई घट जाएगी, यानी जैसे लोलक की लंबाई घटेगी तो आवर्तकाल भी घटेगा। तो सर्दी के दिन में घड़ी फास्ट हो जाती है, सर्दी के दिन में घड़ी फास्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
19 नंबर क्वेश्चन कहता है चंद्रमा पर जी यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का कितना गुना होता है? कितना गुना होता है? तो ये 1/6 होता है। यानी पृथ्वी पर कोई वस्तु अगर 36 किलो का है तो चंद्रमा पर उसका वजन कितना होगा? 6 kg होगा। ठीक है, तो ये तो वजन की बात होगी, लेकिन ये द्रव्यमान कितना होता है? पृथ्वी और चंद्रमा पर जाएगा तो द्रव्यमान कितना? 1/81। ये चंद्रमा का द्रव्यमान हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि निम्न में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग यानी मैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये कौन है? तो प्रकाश। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। समझ जाइए कि कौन नहीं है, इसका मैं ट्रिक बता देता हूँ। 2-2 करके पेयर, यानी टोटल 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग नहीं है। ठीक है, हम लोग नहीं वाला देख रहे हैं। 6 गो नहीं है। कौन कौन नहीं है? अल्फा बीटा, ये दोनों भाई एक साथ। कैथोड कैनाल, अल्फा बीटा तो जानते हैं, कैथोड कैनाल दोनों कॉकस है। कैथोड कैनाल ध्वनि और पराध्वनि, ध्वनि और पराध्वनि, यानी 2-2 के पेयर में हमने लोग देख लिया। क्या क्या देखा? अल्फा बीटा, कैथोड कैनाल, ध्वनि और पराध्वनि, ये चुंबकीय तरंग नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है ध्वनि की चाल निर्भर नहीं करता है। ध्वनि की चाल किस पर निर्भर नहीं करता है? दाबे पर। किस पर नहीं करता है? दाबे पर। तो इसका मतलब क्या हुआ? घनत्व पर करता ही होगा, ताप पर भी करता है, क्योंकि ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। आर्द्रता, यानी देखे हुईएगा, आर्द्रता मतलब क्या? आर्द्रता मतलब क्या जी? अरे गीला। तो उसमें देखे हुईएगा जब बारिश हो जाती है, छूटती है, उसके बाद से अगर किसी को बुलाते हैं, पुकारते हैं तो बहुत तेज आवाज में सुनाई देता है, यानी कुछ दूर तक सुनाई देता है। इसी के कहते हैं आर्द्रता। एक और क्वेश्चन इसमें बनता है कि ध्वनि की चाल आवृत्ति पर भी निर्भर नहीं करता। आवृत्ति पर भी निर्भर नहीं करता, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने मिलान करने वाला दे रखा है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। मिलान करने मतलब ये तरंग से रहेगा और इधर खोजकर्ता साहब रहेंगे। ठीक है, तो 22 का तो आपको बताना है कि गामा किरण की खोज किसने की थी? खोज किया था पॉल विलार्ड। किसने किया था भाई? पॉल विलार्ड। यानी 22 का 2 हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा। तो इससे क्वेश्चन बनता है कि नामकरण किसने किया था? गामा किरण का नामकरण रदरफोर्ड। किसने किया था? रदरफोर्ड। नामकरण रदरफोर्ड किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। औरक्त विकिरण का खोज किसने किया था? इसका हो जाएगा हर्शेल। क्या हो जाएगा भाई? हर्शेल। यानी ये हो जाएगा डी नंबर। 23 का डी हर्शेल साहब ने किए थे। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दीर्घ रेडियो तरंग की खोज किसने की? दीर्घ रेडियो तरंग, तो ये तो सामने सामने है, मार्कोनी साहब। रेडियो तरंग मार्कोनी। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दृश्य विकिरण की खोज किसने की? तो दृश्य विकिरण ये न्यूटन साहब, यानी 25 का ए हो जाएगा। 25 का ए। ठीक, 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि श्रव्य तरंग, जिसको ऑडिबल वेव कहते हैं, क्या रेंज क्या होता है? रेंज क्या होता है? तो आपको देखना है, ऑप्शन काफ़ी बारीकी से देखेंगे। कहा जाता है कि अगर एग्जाम में जो है बच्चों को बढ़िया से क्वेश्चन पढ़ना सीख ले तो 5-6 क्वेश्चन वो अधिक कर सकता है। वो लोग क्वेश्चन बढ़िया से देखता नहीं है, इस कारण से मेरे में भी दिक्कत है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन हम धीरे धीरे सुधार कर लिए हैं। आपको भी करना चाहिए। तो इसमें देखिए 2 चीज़ आपको दिख रहा होगा, 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज। आज सेम देखिए, यहाँ देखिए 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। अब कोई लड़का बी मार के भाग जाएगा, क्योंकि उसको पता है 20 से 2000 हर्ट्ज। यहाँ 20,000 नहीं देखा, लेकिन नीचे लिखा है ना 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज,
तो इसलिए इसका आंसर बी ना होके डी होगा, बी ना होके डी होगा लास्ट वाला। ठीक, ये ध्यान देंगे। ये है ऑब्जर्व, ये क्या है? ऑब्जर्व, उपसर्व, सॉरी उपसर्व। ठीक, और 20,000 से अधिक ये क्या है? प्रासर्व, जिसको अल्ट्रासोनिक कहते हैं। ठीक, फिर हमने दे रखा है मिलान करने वाला। ठीक है, मिलान करेंगे। इधर है माध्यम, इधर है ध्वनि की चाल। यही 4 दिए हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो जल का जो है, जल में ध्वनि का चाल कितना होता है? तो 27 का सी हो जाएगा, यानी 1483 जो है ध्वनि का चाल होगा जल में। 28 नेक्स्ट देखें, वायु का कितना होगा जी? तो वायु का सामने सामने हमने दे रखा है 312 मीटर पर सेकेंड, 312 मीटर पर सेकेंड। ये ध्यान दीजिएगा, ये हमने डायरेक्ट क्वेश्चन दे रखा है। अब देखिए कांच में क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, कांच का कितना होगा भाई? तो कांच सबसे ज़्यादा होता है 5640। कितना? 5640। पारा का कितना हो जाएगा? ए, यानी 1450। पारा का कितना हो जाएगा? 1450। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बना है उसी को हमने दे रखा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कहता है 31 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रतिध्वनि, जिसको इको कहते हैं। हालो लो 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 हालो, इको दे रहा है ना। तो देखिए, प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी होगा। कितना न्यूनतम दूरी होनी चाहिए? तो ये होना चाहिए 17 मीटर। हालांकि लूसेंट में दिया होगा 16.67 मीटर, लेकिन इसको आप मान ही सकते हैं 17। तो 1/10 सेकेंड ये जो दिए हैं बी ऑप्शन, ये क्या है? तो किसी भी ध्वनि को आपके कान तक सुनाई देता है 1/10। तो 1/10 जब बात आ गई सेकेंड, तो किसी भी चीज़ को आप देखते हैं तो उसका फिगर भी 1/10 सेकेंड तक रहता है। 25 सेंटीमीटर क्या है जी? 25 सेंटीमीटर क्या है? ये आपको कमेंट करके क्या करना है? बताना है। ठीक है, बाकी के लिए देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और भाई को सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।